वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की विच इज लेंथ ऑफ लूप इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो समझते हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या एंड समझने के बाद हम इसके डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली बात की लेंथ ऑफ द लूप इफ लाइक इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है, इन अ लिंक लिस्ट। अब ये होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं इंटायरली, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। ये स्टेट क्या कर रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं पहले कि लेंथ ऑफ लूप का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो क्या है कि लास्ट वाला जो नोड है वो नल को पॉइंट करता है जनरली, जैसे हम पहले वाली वीडियोस में बात कर चुके हैं। जब हमने बात की थी कि हम लूप कैसे फाइंड आउट करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, पहला लूप का नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन वीडियोस में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो लिंक लिस्ट का नोड होता है लास्ट वाला वो क्या करता है, नल को पॉइंट कर रहा होता है। बट यहाँ पर क्या है, वो क्या कर रहा है, किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है, पीछे वाले किसी और नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ लूप हो जाएगा। जब मैं ऐसे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पर आऊंगा, ऐसे करके जब लास्ट पे आऊंगा तो नल की जगह पर मैं क्या करूंगा, वापस किसी प्रीवियस नोड पर आ जाऊंगा एंड यहाँ से फिर कंटिन्यू कर लूंगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मतलब मैं इटरेट करता रहूंगा, इटरेट करता रहूंगा, इटरेट करता रहूंगा। बट इसको रिजॉल्व कैसे करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेंथ का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर लूप के अंदर कितने नोड आ रहे हैं। ठीक है, आप इसे मान सकते हो कि कितने पर्सन मेरे पास में इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ सर्कल हमारे पास में बन गया। ये देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर ये आया, एक सर्कल बन गया मेरे पास में। इस सर्कल के अंदर कितने लोग कवर हो रहे हैं, कितने नोड्स मेरे पास में कवर हो रहे हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 हो रहे हैं। बट मैं लॉजिकली बात करूँ, मैं प्रोग्राम में कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो चलो उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हेड की वैल्यू लेते हैं। मतलब यहाँ पे पहले वाले नोड पे आ गया मैं। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं ट्रैवर्स करता हूँ, तो मैं सेकंड वाले नोड पे आ गया। ठीक है, ट्रैवर्स कर लिया, सेकंड वाले नोड पे आ गया। फिर क्या किया मैंने, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले नोड पे चला गया। तो ये ट्रैवर्सल चल रहा है। टी इक्वल टू का नेक्स्ट लिखने पर हमारे पास में क्या होता है, नेक्स्ट वाले नोड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात समझने की ये आती है कि ठीक है चलो मैं इस वाले नोड पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर भी आ जाऊंगा। ठीक है, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आ गया मैं। अब मैं इसके बाद में क्या करूंगा, फिर वापस 2 पे आ जाऊंगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं 2 पे आ चुका हूँ, 2 पे पहले भी मैं आ चुका हूँ। ठीक है, रिपीटेशन और लूप की अगर मैं बात करूँ तो कैसे पता चलेगा लूप है, जब हम एक नोड को 2 बार कर रहे होंगे ट्रैवर्स। एक ही नोड 2 बार ट्रैवर्स हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लूप प्रेजेंट है। बट वो नोड पहले भी ट्रैवर्स हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा, हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ तक हम इंटायरली समझ चुके प्रॉब्लम है क्या। अब बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है कहीं पे। जब स्टोर करने की बात आती है तो हमारे पास में बेटर सोल्यूशन आता है, लेकिन तब हाँ बेटर सोल्यूशन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैप बेस्ड सोल्यूशन की। अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखो मैप का मतलब क्या होता है, सिंपली मैप क्या करता है, डेटा रखता है। ठीक है, इसका डेटा होता है जैसे के एंड बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये होती है मेरी की, ये होती है मेरी वैल्यू। तो जब भी मैं इस की को कॉल करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास में आती है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मैप का। अब ट्राई करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तो नया एग्जांपल मैंने लेके रखा है। सिंपल मैप करता क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने एक मैप बना लिया। तो मैप काइंड ऑफ ऐसा आप मान सकते हैं मैप को। अब मैप में मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे टी पे हूँ तो मैं चेक करूंगा क्या टी ऑलरेडी है। तो पहला काम मैंने क्या किया, चेक करने का काम किया। ठीक है, फर्स्ट वर्क इज चेक। तो मैंने पहला काम किया चेक करने का, क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या ऑलरेडी 25 या ये नोड प्रेजेंट था, नहीं था, कुछ प्रेजेंट नहीं है अभी तो इसके अंदर। तो क्या करो, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। यहाँ पे काउंट भी ट्रैक में लेके चलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए लेंथ कितनी है मेरी टोटल। तो यहाँ पे मैंने काउंट को ले लिया, इनिशियली 0 ले लिया। ठीक है, इनिशियली 0 ले लिया। अब मैं इसको इंक्रीज करते हुए चलूंगा साथ में। अब मुझे क्या करना है, सॉरी 0 नहीं, इसको करते काम करते 1 ले लेते हैं। ठीक है, पहला नोड है तो 1 ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये 1 हो गया मेरे पास में। अब मैं क्या किया, पहले नोट पे आया, ये इसमें ऑलरेडी नहीं था, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैप के अंदर स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25 एंड 25 कॉमा मैं क्या कर लेता हूँ, 25 कॉमा 1 कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो काउंटिंग है इन दोनों को यहाँ पे रखना है, लेकिन 25 क्या एक नोड को मुझे यहाँ पे रखना है, क्योंकि वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू रिपीट भी हो सकती है। तो मैंने नोड को रख लिया, सर्कल से नोड बना लिया मैंने। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नोड पे मूव फॉरवर्ड करूंगा। अब मैं पूछूंगा क्या 14 ऑलरेडी आ चुका है, 14 ऑलरेडी नहीं आ चुका है। मैं 14 से पे मूव फॉरवर्ड करने से पहले क्या करूंगा, इस काउंट को मैं इंक्रीज कर दूंगा बाय 1। तो ये हो जाएगा 2। अब ये 14 पहले से नहीं आया हुआ है तो 14 को भी यहाँ पे लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं 14 को यहाँ पे लेके आ गया, ये मैंने 14 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट नोड हो गया मेरे पास में। काउंट कितना है, काउंट है इसका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूंगा, इससे बोलूंगा नेक्स्ट वाले नोड पे जाओ, पर पहले क्या करो, सी को इंक्रीज कर दो। सी को इंक्रीज कर दिया बाई 1, 3 हो गया। एंड नेक्स्ट वाले नोड पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जब नेक्स्ट वाले नोड पे आया तो क्या 19 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास में मैप पे, नहीं 90 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है मैप में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसको इंक्रीज करने से पहले क्या करेंगे, सी को इंक्रीज करेंगे। एंड जो वैल्यू है मतलब जो करंट नोड है वो और इसकी जो वैल्यू है उनको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, करंट वैल्यू कितनी मेरी 19 है।
एंड 19 के साथ में मुझे क्या करना है, 3 को स्टोर करना है यहाँ पे, ठीक है। 19 के साथ में मैं 3 को यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, स्टोर कर लिया। देन नेक्स्ट वाले पे भी आ चुका हूँ मैं, नेक्स्ट वाले पे ये आ गया मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जब मैं आया तो मैंने फिर चेक किया, क्या 33 पहला काम क्या है, चेक करने का है। उसके बाद में क्या काम है, अगर अगर मिल जाता है इसके अंदर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न नहीं मतलब नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्या मेरा टी ऑलरेडी प्रेजेंट है, टी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे उसको प्रेजेंट करवा दो भैया। तो प्रेजेंट कैसे होगा बात करते हैं, तो स्टोर कर देते हैं उसको, ठीक है। कैसे करूँगा, 33, ठीक है, 33 को मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। ये मेरा नोड है तो मैं इसको सर्कल से बना देता हूँ कि ये मेरा नोड है। एंड वैल्यू कितनी है इसकी, भी करंट में 4 है, ठीक है। एंड वैल्यू का भी इंक्रीज कर देते हैं, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1/1, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, टी से बोलूँगा तुम अपने नेक्स्ट नोड पे जाओ भैया। नेक्स्ट नोड पे आ गया, क्या 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे मैप के अंदर, नहीं 10 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो 10 को यहाँ पे प्रेजेंट करवा देते हैं, 10 यहाँ पर आ जाएंगे। एंड 10 जैसे ही यहाँ पे आए, इनका जो काउंट है वो कितना होगा हमारे पास में, 5 होगा। देन नेक्स्ट वाले नोड पे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टी जैसे ही कैंसिल होगा तो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे, यहाँ पे 19 पे आएगा। जब मैं 19 पे आया तो मेरा यहाँ पे काउंट भी बढ़ा दूंगा मैं, तो काउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कितना हो गया, 6 हो गया। जब मैं 19 पे आया तो मुझे पता चला कि 19 ऑलरेडी, मैंने बोला था कि पहले मुझे चेक करना है, तो मैं चेक करता हूँ कि 19 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ, 19 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है 19 यहाँ पर। अगर 19 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो काउंट है, इस काउंट को, ये जो हमारा करंट काउंट है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो प्रीवियस काउंट था विच इज 3। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड फाइनल आउटपुट हमारे पास में कितना आ रहा है, फाइनल आउटपुट हमारे पास में आ रहा है 3 आ रहा है। एंड यू कैन सी दैट कि जो ये सर्कल बन रहा है उसके अंदर कितने नोड्स है, कितने पर्सन है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि 3 पर्सन है, ठीक है, या 3 नोड्स है मैं बोल सकता हूँ। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पे समझ में आया कि मैप का यूज हम कैसे कर रहे हैं। जब हमें लाइक हमें रिमाइंड करना हो कि हमें कौन सा नोड आ चुका है पहले से, हमें उसकी या मतलब मेमोरी रखनी हो हमारे पास में, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैप का। अब मैप बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन तो कर लिया, समझ तो लिया। ये थियोरेटिकल बातें हो गई, जैसे कॉन्सेप्चुअल हमने इसको समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ एक्चुअल में, कि ये थ्योरी हो गई हमारी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम थ्योरी। अब बात करते हैं कोड वाले पार्ट के, तो हम कोड देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। सो सिंपल, यहाँ पे C++ में कोड लिखा है इंटायरली। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैप बनाया, ठीक है। अनऑर्डर मैप क्यों बनाया, ताकि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको सेव कर सकें। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये हमारे पास में देता है, जो भी हम नोड यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, काउंट को मैंने जैसे मैंने बताया था, कीप ट्रैक ऑफ द काउंट, कितने नोड हमारे पास में ऑलरेडी हो आ चुके हैं, तो ये काउंट हमारे पास में रहेगा। यहाँ पे टेम्परेरी नोड क्यों बनाया है मैंने, ट्रवर्सिंग करने के लिए, कैसे हम यहाँ पे ट्रवर्स करेंगे 1 बाय 1 सारे नोड्स को। फिर यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वाइल टेम्परेरी नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर लिखो या ऑलरेडी टेम्प लिखोगे, सिर्फ टेम्प लिखोगे तो भी सेम बात रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, जब तक नल नहीं हो जाता। सपोज यहाँ पे ऐसा केस आता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्या होती है, नल होती है। लाइक मतलब नल नहीं, हम कह सकते हैं कि लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट वाला जो नोड होगा वो नल होता है, मतलब इसके अंदर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे नल पॉइंटर आएगा। तो नल आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, बाहर आके रिटर्न कर देंगे 0। 0 किस केस में रिटर्न करें, जब लूप नहीं होगा हमारी लिंक लिस्ट के अंदर। अगर होगा तो इनसाइड आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो टेम्परेरी नोड है वो ऑलरेडी आ चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था, पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, चेक कंडीशन होगी। तो चेक करें कि टेम्परेरी नोड पहले भी आ चुका है। अगर आ चुका है तो यहाँ पे सिंपल क्या करो, रिटर्न कर दो जो काउंट करंट चल रहा है C, जिसमें हम करंट काउंट को स्टोर करके रखा हुआ है। एंड जो प्रीवियस काउंट था, जिस काउंट पे हमारा ये नोड आया हुआ था, उसका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैच नहीं करता, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा जो मैप है उसको स्टोर कर रहे थे, उसकी करंट वाली जो काउंटिंग है, जो हमारा करंट काउंटिंग है, कौन से नंबर का नोड हमारे पास में आया है, वो काउंटिंग हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। यानी ये स्टोर होने के बाद में क्या हो रहा था, हम मूव फॉरवर्ड कर रहे थे नेक्स्ट वाले नोड पे, कि अब ये वाले नोड का काम हो चुका है, नेक्स्ट वाले नोड पे मूव फॉरवर्ड कर लो। बट मैंने यहाँ पे एक स्टेप और बताया था कि हमें क्या करना है, कि जो हमारा काउंट है उसको इंक्रीज भी करना है। तो यहाँ पे जब मैंने C++ देखा तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज कर देगा इसको, ठीक है। जो प्रोसेस होने के बाद में कि स्टोर कर लिया मैंने, टेम्प को मैप कर लिया उसके करंट वाले इंडेक्स और करंट वाले जो नोड है उसका जो काउंट है उससे, उसके बाद में क्या किया इसने, इंक्रीज कर दी वैल्यू को। एंड हम नेक्स्ट वाले नोड पे मूव फॉरवर्ड कर गए। तो सिंपली इंटायरली काम कर रहा होगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रन करा के चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो देयर इज अ बिट इशू ऑफ लॉगिन, लेट मी करेक्ट इट एंड लेट मी ट्राई टू रन इट, ठीक है। तो अब रन पे क्लिक करते हैं, सिंपली हमारा जो कोड है, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे दिया है, लेट मी चेक इट वंस, अनऑर्डर्ड मैप एंड ओके वेट अ सेकेंड, unordered map, if there is error expected star token order of 1, so just let me remove this one and
tried once because it is working fine. Okay, let me increase the version, but it might have the problem same. Okay, just copy it. Wait a second. Because of some version issue, it is showing the problem. I have already checked it. So just run it. Now it should be worked. It should work. या सो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब सब पर हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा। कंपाइलेशन चेक हो जाता है, लास्ट जो टेस्ट केस लगे होते हैं वो चेक हो जाते हैं ना। ऑप्टिमल टेस्ट चेक होता है कि हमारा कोड ऑप्टिमल है या नहीं है। अब ये परफेक्टली काम कर चुका है। हमारी पहली वाली अप्रोच जो मैप बेस्ड अप्रोच हमने समझी वो इंटायरली काम करे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेकंड अप्रोच की, विच इज हेयर एंड टोर्टोइस अप्रोच। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वाली वीडियोस में, जिसमें मैंने बात की थी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं है। एंड फर्स्ट वाला नोट जब हम फाइंड आउट करें तब भी हमने इसी पर्टिकुलर अप्रोच की बात की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कशन लेते हैं कि कैसे ये अप्रोच काम करती है। इस अप्रोच में सिंपल होता है, हमारे पास में दो नोड होते हैं हमारे पास में, एक स्लो होता है एक फास्ट होता है। ठीक है, स्लो क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ता है। एंड फास्ट क्या करते हैं, फास्ट ये थोड़े से तेज होते हैं, वो क्या करते हैं 2 स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है, जब फास्ट लास्ट वाले नोड पे होता है तो जो हमारा स्लो होता है वो क्या होता है मिड में होता है। क्योंकि आप अगर देखो भी काउंटिंग भी करो, अगर मैं 10 तक जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो 1 बाय 1 अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो 1 बाय 1 करके मैं जब 5 स्टेप कवर करूंगा तो 2 बाय 2 करके मैं क्या करूंगा, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ के क्या करूंगा, मैं 10 स्टेप कवर कर लूंगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फास्ट होता है वो क्या होता है, हाफ टाइम ले रहा होता है, लाइक मतलब 50% टाइम ले रहा होता है इंटायर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, क्योंकि ये एक एक नोड को स्किप करते हुए जाता है। और स्लो क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारे नोड को ट्रेवर्स कर रहा होता है, इसलिए क्या करता होता है सारी लिंक लिस्ट को एंड टाइम में, आउट ऑफ एंड टाइम में ट्रेवर्स करता है। अब बात करते हैं इसका हम यूज़ कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा हमारे लिए। पहले जो लिंक लिस्ट हमारी वी कैन से विदाउट लूप वाली लिंक लिस्ट है उस पर ट्रेवर्स करके देखते हैं इसको। सो यहाँ पे मेरा स्लो पॉइंटर है स्टार्टिंग वाले नोड पे, फास्ट पॉइंटर भी मेरा स्टार्टिंग वाले नोड पे है। अब ट्रेवर्सल अगर हम स्टार्ट करो तो ये स्टेप 1 से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बाई 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद में क्या होगा, फिर से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। देन ये क्या करेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं हम कि अगर हमारा जो फास्ट है वो क्या हो जाए, नल हो जाए, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए, जो यहाँ पे इस कंडीशन दिख रहा है हमको। इस कंडीशन में ब्रेक करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इवन लेंथ होती है हमारी, ठीक है, इवन होती है और लेंथ होती है, इस केस में हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे होते हैं। तो ये इसकी स्टॉप वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमने क्या किया था, टेम्प इक्वल नल पॉइंटर करके देख लेते हैं कि टेम्प अगर नल पॉइंटर के बराबर होता है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ की कंडीशन क्या होगी, फास्ट नल होगा या फास्ट का नेक्स्ट नल होगा तो हमें स्टॉप करना है। ये बात होगी ट्रेवर्सल की कि कैसे मैंने इंटायर को ट्रेवर्स किया है। अब बात करता हूँ कि मैं कैसे रिजॉल्व कर रहा हूँ हमारे लूप को, या कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ लेंथ की, जो हमारी लेंथ होगी लूप की उसको। अब यहाँ पे हम इसको अप्रोच को ट्राई करते हैं। ये रहा मेरा स्लो पॉइंटर, ये रहा हमारा फास्ट पॉइंटर। अब इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम यहाँ पे लूप है या नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं। तो जब मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा तो 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ से फास्ट हमारा क्या होगा, 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद में हमारा क्या होगा, स्लो स्टेप 1 आगे बढ़ेगा। देन हमारा फास्ट क्या होगा, 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन क्या होगा, सेम हमारा जो स्लो होगा वो स्टेप 1 आगे बढ़ेगा, एंड हमारा फास्ट होगा 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, वापस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे रिपीटेशन चल रहा होगा, तो जब हमारा स्लो यहाँ पर आएगा, ठीक है, फास्ट अगेन यहीं पर आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे आ चुका। ठीक है, एक सेम नोड पे आ चुका। ठीक है, कितने स्टेप बढ़े देखो, 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेम इसके 5 स्टेप हो गए, 3 एंड 2 5 स्टेप हो गए, एंड दोनों एक पर्टिकुलर नोड पे आके मिल चुके हैं। जब दोनों एक नोड पर आ जाएंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लूप है। इफ एस इक्वल टू एफ, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी चेक करने के लिए, एस इक्वल टू एफ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लूप एग्जिस्ट करता है। एंड अगर यहाँ पे लूप एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी लूप की, एक्चुअल में लेंथ कितनी है। अगर ये डायरेक्टली नल हो जाता है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको समझाया, नल हो जाता है तो क्या करना है, रिटर्न 0 कर देना है, जो अभी हमने मैप वाली अप्रोच में भी समझा था। अब अगर ये मिल जाते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसका टोटल साइज होने वाला है, कितना इसकी लेंथ होने वाली है, कितने नोड इसमें कवर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर लूप के अंदर। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद की अप्रोच क्या होगी, पहली अप्रोच क्या होगी, पहले हमें फाइंड करना होगा कि लूप है या नहीं है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अब ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं फास्ट को मूव फॉरवर्ड करूँगा 1 स्टेप। अब फास्ट हमारा 1 स्टेप आगे चल रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फास्ट को 1 स्टेप आगे बढ़ाएंगे, या हम काम करते हैं फास्ट को यहीं रखते हैं, हम स्लो को 1 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और जब स्लो वापस इस पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो काउंट रिटर्न कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट को ले लिया, क्या 0 ले लिया।
सॉरी 1 ले लिया काउंट को इस इनिशियल नोड के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है सिंपल, अब ये काउंट जो होगा वो स्टार्ट करेगा वापस इंक्रीज होना। मैं अपने स्लो को वाई 1 इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पर था एक इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर आएगा। जब मैं यहाँ पे आ चुका तो मेरा क्या होगा, काउंट इंक्रीज होगा, तो काउंट इंक्रीज करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से मूव फॉरवर्ड करके यहाँ पे आ जाऊंगा। अब मुझे करना कब तक है, जब तक मेरा स्लो वापस से फास्ट के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने क्या किया, काउंट को अगेन इंक्रीज किया, तो काउंट कितना हो गया 3 हो गया। जब मैं यहाँ पे आया नेक्स्ट वाले नोड पे आया, तो अब यहाँ पे देखो वापस वो दोनों एक ही नोड पर आ चुके हैं। जब दोनों एक ही नोड पे आ चुके हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो करंट में काउंट होगा वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन भी अलग से बना सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम जो कोड हम लिख रहे हैं इंटायरली लूप वाला, उसे हम इसको एड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने इंटायरली समझ लिया कि कैसे हमने हेयर एंड टोर्टोइस अप्रोच को यूज करके फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में हमारा जो लेंथ ऑफ लूप है वो कितना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या डिफरेंस आया है, तो वहाँ पे देखो हम मैप अगर यूज़ कर रहे थे तो हमको सारे नोड स्टोर करना पड़ा था, तो ऑर्डर ऑफ एंड स्पेस तो हमें यहाँ पे लग ही रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, दो सिंपल हमारे पास में क्या है नोड है, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम स्पेस यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिलरी स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहा होगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस है जितने भी हमारे पास में टोटल नोड थे। अब बात करते हैं इसके कोड की। सो कोड ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख कर रखा है। देखो यहाँ पे मैंने एक अलग फंक्शन बना रखा है। हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम फंक्शनल कोडिंग की बात करेंगे, ऐसे हम अलग अलग फंक्शंस को बना के अपना जो काम है वो सेपरेट कर देंगे, एंड हमारा जो मेन फंक्शन होगा उसके अंदर बहुत ही कम कोड होगा हमारे पास में। अभी हमारे जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लेंथ ऑफ लूप हमारे पास में मेन फंक्शन है। दो मैंने पॉइंटर बना रखे स्लो एंड फास्ट, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रहे होंगे, हेड से स्टार्ट हो रहे होंगे। उसके बाद में क्या करना है हमें सिंपल, यहाँ पे देखो फास्ट हमारा क्या होगा, नल और लाइक फास्ट हमारा सेकंड लास्ट लूप पे या फिर लास्ट वाले नोड पे कब होगा हमारा, जब हमारा जो लेंथ होगा हमारे किसका लिंक लिस्ट का लेंथ जो होगा वो ऑड होगा, एंड लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी लूप हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। एंड जो हमारा फास्ट का नेक्स्ट होगा वो नल होगा किस कंडीशन में, जब कोई लूप नहीं होगा। एंड जो लेंथ होगी लिंक लिस्ट की वो क्या होगी, इवन होगी। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका प्रीवियस वीडियोस में। एंड अब यहाँ पे क्या किया, वो सिंपल कंडीशन जो मैंने आपको समझाई वो लगा रखी है मैंने, फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं टेम्प लिखता हूँ, टेम्प नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर लिखता हूँ, दोनों की बात सेम होती है, सेम यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे स्लो को स्टेप 1 से मैंने आगे बढ़ा रखा है, एंड फास्ट का स्टेप 2 से, लाइक 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऐसे करके 2 स्टेप एक साथ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में क्या किया, जैसे जैसे दोनों मैच कर जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है, अगर स्लो इक्वल टू फास्ट हो जाता है, इस कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ लेंथ ऑफ स्लो एंड फास्ट। ये फंक्शन है लेंथ ऑफ स्लो एंड फास्ट, इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इसको रिटर्न कर रहा हूँ का मतलब क्या है, इससे जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अभी फंक्शन कर क्या रहा है यहाँ पे देखते हैं। मैंने आंसर को यहाँ पे 1 मार्क कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था काउंटर को 1 से मार्क कर देना, एंड स्लो या फास्ट में किसी एक को आगे बढ़ाते हुए चलना। तो चलो हम क्या करें, यहाँ पे स्लो को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। कब तक आगे बढ़ा, जब तक स्लो का नेक्स्ट क्या होता है, फास्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही स्लो का नेक्स्ट फास्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर, क्योंकि स्लो का नेक्स्ट जब फास्ट हो जाएगा मतलब दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर लिया था ऑलरेडी। मैंने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। जब ये आंसर यहाँ से रिटर्न होगा तो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे इसको कॉल किया गया। कहाँ पे कॉल किया था हमने, हमारे मेन फंक्शन में, विच इज लेंथ ऑफ लूप में कॉल किया था। जब यहाँ पे आया तो वैल्यू यहाँ पे रखा गई, एंड रिटर्न ने क्या किया, उस वैल्यू को लिया एंड उसको रिटर्न कर दे जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो इंटायरली ये भी काम कर रहा होगा। कंपाइल डन करके चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ, एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे तो सही आउटपुट आ रहा है हमारे पास में। सिंपल सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने, एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद में अब ये चेक हो रहे होंगे 1115 टेस्ट केस समथिंग दिख रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट कि सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के डिफरेंस के बारे में। दोनों टेस्ट के जो दोनों अप्रोच हमने यहाँ पे यूज़ की है, जो हमारी सेकंड वाली अप्रोच है उसके अंदर टाइम हमारे पास में लग रहा होगा ऑर्डर ऑफ एन मैक्सिमम, लाइक हम मैक्सिमम बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन ही हमारा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत आगे जाता है बट हम इसे बोलते हैं नेग्लेजिबल, क्योंकि या तो हम ऑर्डर ऑफ एन की बात करेंगे, या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन की बात करेंगे, या फिर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की बात करेंगे। इनके बिटवीन होता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है ना, जो नेग्लिजिबल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको रिमूव कर देते हैं, 2 हो गया 3 हो गया, उसको रिमूव कर देते हैं, लाइक नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन हमारा क्या होगा, टाइम हो गया यहाँ पे। इस वाले अप्रोच के लिए, हमारी ऑप्टिमल अप्रोच के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो गया। स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल 2 हमारे नोड बना के हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया। अब बात करो प्रीवियस वाली अप्रोच की, तो जो हमने प्रीवियस अप्रोच समझी थी उसका क्या था, यहाँ पे देखो इस वाली अप्रोच हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ एन तो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे स्पेस, क्योंकि हम सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ एन, एंड इसका जो टाइम था वो भी ऑर्डर ऑफ एन था, क्योंकि मैं एक ही बार ट्रेवर्स कर रहा था। जैसे ही मैं किसी भी नोड को ट्वाइस ट्रेवर्स कर रहा था, जैसे ही मैं किसी भी नोड पे डबल आ रहा था, मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे रिटर्न कर दे रहा था। तो इसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। एंड जो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच था उसका करना था ऑर्डर ऑफ वन एंड ऑर्डर ऑफ एन। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच हमने क्या किया, जो हमारा स्पेस था उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। सो ये इंटायरली हमने समझ लिया, एंड इसी के साथ में ये वाली प्रॉब्लम को टिक मार्क कर देते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।